उसी की परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो मिलेगा यहोशू और उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद को अगर हम पढ़ेंगे तो जिसमें लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाया और इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने से तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तो प्रभावशाली होगा। मैं आज आपको बस इस वचन से थोड़ा इंकरेज करना चाहता हूँ। व्यवस्था की ये पुस्तक, परमेश्वर के वचन की ये पुस्तक, परमेश्वर की ये पुस्तक हमारे चित्त से ना उतरे और हम रात दिन इसी में ध्यान दिए रहे, हम पढ़ते रहे, हम उठते बैठते इसे सुने और याद करें, इसको मान चिंतन करते रहे, तो हमारे जीवन में बड़ी आशीष होती है। और बाइबल में लिखा है, और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हम सफलता, हर में से हर एक शख्स सफलता के बारे में बेहद जानता है और सफलता पाने के लिए और सफल होने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक सीधा सा मार्ग बताया है, और वो मार्ग ये है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, रात दिन इसी में ध्यान दे रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। परमेश्वर के लोगों में आज आपको इस पुस्तक से इंकरेज करना चाहता हूँ कि व्यवस्था की ये पुस्तक हमारे जीवन में बनी रहे। यही वाली बात अगर हम वचन संहिता में भी पढ़े, पहला अध्याय और पहले पद में भी पढ़े, तो यही लिखा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके सामने इस वचन को निकालूंगा और जिसमें यही वाली बात लिखी है उसमें, क्या ही धन्य है हर एक, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है। एक तरफ यहोशू से परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, और एक तरफ भजन संहिता, भजन को लिखने वाले दाऊद राजा कह रहे हैं कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी पर रात दिन ध्यान दिए रहता। रात दिन मतलब हर समय उसके दिमाग में परमेश्वर का वचन चलता रहता है। हालांकि इसके विपरीत हम जो संसारिक लोग हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, संसार में कैसे बढ़ें, क्या करें सफलता पाने के लिए, मुझे कैसे रहना है, कैसे जीना, सारी बातें, संसारिक बातें, बदला की भावना और हीन भावना और नफरत की भावना और ईर्ष्या, क्रोध, ये सारी बातें चलती रहती, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के जन को परमेश्वर की व्यवस्था के को ही स्मरण करना है, उसको पढ़ना है, उसके अनुसार जीना है, और वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, आज्ञा मानकर खुश रहता है, आज्ञा मानकर दुख उठा करके खुश रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है, रात और दिन ध्यान देना होता है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से ना उतरे, क्योंकि वचन भी कहता है कि मेरी प्रजा नाश इसलिए हुई क्योंकि मेरा ज्ञान नहीं था, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नाश हो रही है। और मैं आपको बताऊँ, हमारी और आपकी, हम जो विश्वासी कहलाते हैं, हम जो मसीही कहलाते हैं, हमारे लिए भी हमारे नाश का कारण ही है कि हम उसके वचन को पढ़ नहीं पा रहे हैं और उसके वचन को मेडिटेट कर नहीं पा रहे हैं, स्मरण रात दिन नहीं कर पा रहे हैं, और सारी बातें हम कर लेते हैं, लेकिन लिखा है जो उसके वचन को रात दिन याद करता है और उसके अनुसार करने की चौकसी करता है, सफलता उसको ही मिलती है। लिखा है वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगे, और फिर आगे लिखा है और अपनी नीति में फलता है, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होगा। सफलता कब मिलेगी? मैं सफलता के बारे में आज 2 शब्द बताना चाहता हूँ। सफलता मिलेगी जब आप व्यवस्था को पढ़ना शुरू कर देंगे और उस पर चलना शुरू करेंगे, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना शुरू कर देंगे, सच्चाई, ईमानदारी आपको अच्छी लगने लगी, पाप से आपकी दूरी हो जाए, तब आपको परमेश्वर की आशीष मिलनी शुरू होगी। लिखा है ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे,
ऐसा पुरुष जो कुछ भी करेगा वो सफल होगा। कौन पुरुष? वो जो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहता है और दिन रात उस व्यवस्था को याद करता रहता है। हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ना शुरू करें अपने जीवनों में। हमारी बर्बादी की वजह है कि परमेश्वर का वचन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे पाप में गिरने की वजह यह है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पा रहे हैं और उसको मेडिटेट यानी याद नहीं, स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई चीज़ स्मरण नहीं होती, जैसे आप एग्जाम में हो और चीज़ें स्मरण नहीं रहेंगी, क्वेश्चन का आंसर स्मरण नहीं रहेगा, तो आप उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे, आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को हम नहीं पढ़ पाते हैं तो हम आगे अपने जीवन में शैतान से लड़ने के लिए हमारे पास कोई वचन नहीं होगा, कोई उम्मीद नहीं होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह के बारे में भी बात की गई थी, यीशु मसीह भी वचन को लिए पुरानी व्यवस्था से और कई बार देखा गया कि वो परमेश्वर के वचन से ही बातें करते हैं। जैसे जब शैतान यीशु मसीह को परीक्षा ले रहा था तो भी यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। एक जगह उन्होंने कहा है कि लिखा है कि तू अपने प्रभु और अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। और लिखा है एक जगह कि तू उसकी परीक्षा ना कर। वचन के द्वारा ही हमारे बचाव है, वचन के द्वारा ही बचाव। एक जगह यीशु मसीह कहे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उन्होंने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। उसी वचन को कोट करते हैं। मैं आपको बताऊं, उसी वचन के द्वारा हमारा और आपका भी उद्धार है। उसी वचन को हमें पढ़ना है और उसी वचन को अपने जीवन में लागू करना है। जरूरी है कि हम उस वचन को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि वचन खुद ही परमेश्वर है। बाइबल कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ और वचन के द्वारा ही सब कुछ, जो कुछ उत्पन्न हुआ सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। तो इसलिए जरूरी है कि हम वचन को पढ़ना शुरू करें और वचन को जब हम पढ़ेंगे तो उस पर हम चलना भी शुरू करेंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही सामर्थ है। और लिखा है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ सब कुछ उसके वचन के द्वारा। परमेश्वर ने वचन कहा और हो गया। ये वही वचन है जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें सामर्थ है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे और इसको अपने जीवनों में लागू करेंगे तभी बन पाएगा। तो जरूरी है कि हम उस वचन को महत्व दें अपने जीवन, क्योंकि बिना उसके वचन को महत्व दिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं बस आज यही चाहता हूँ आपसे बात करना है कि आप उसके वचन को महत्व दीजिए, उसके वचन को महत्व दीजिए, उसके वचन को महत्व दीजिए, उसके वचन को अपने जीवनों में महत्व दीजिए। और जब आप उसके वचन को अपने जीवनों में महत्व देंगे तो सफलता बनी रहेगी। व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से, आपके चित्त से ना होता है, रात दिन ध्यान दिए रहे, क्योंकि ऐसा ही करने से सब काम सफल होता है। आइए वादा करें कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, उस पर चलना शुरू करेंगे। कुछ भी हो, 1 पन्ना रोज पढ़ेंगे, 2 पन्ना रोज पढ़ेंगे, 3 पन्ना रोज पढ़ेंगे, 10 पन्ना रोज पढ़ेंगे, 20 पन्ना, 25 पन्ना रोज पढ़ेंगे, 30 पन्ना, 50 पन्ना रोज पढ़ेंगे। आप एक निर्णय लीजिए कि आप प्रभु के साथ ऐसे चलेंगे जैसे दाऊद के जीवन का था। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, मैंने यहोवा से एक वरदान मांगा है कि जीवन भर उनके भवन में रहने पाऊं। दानियेल के बारे में पढ़ें तो वो उनके पास भी एक सेट समय था परमेश्वर के मिलने के लिए। हमारे पास भी एक सेट समय हो जिसमें हम परमेश्वर से बात करें। दूसरी चीज ये कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें। जब हम पढ़ेंगे तभी तो किसी चीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा वचन परमेश्वर के वचन से होता है। क्योंकि वचन में ही लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से, जो उसके मुख से निकलता जीवित रहेगा। हमारे लिए जीवित रहने का ही कारण परमेश्वर का वचन है, उसको पढ़ना है। वचन रोटी है, जैसे हम रोटी खाते हैं ताकत मिलती है, वैसे हम वचन को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर में ताकत देता है, जीवन देता है। तो जरूरी है कि हम उसको पढ़ें और उस पर चलें। आइए मेरे साथ, अगर आपको एक कमिटमेंट करना है कि प्रभु जी, हम आज से वचन हमें याद दीजिए, हमें ताकत दीजिए ताकि इस वचन को पढ़ें और हमारे जीवन में जब तक हम जिए ये रूटीन रहे कि हम प्रार्थना करना और वचन पढ़ना ना छोड़ें, रोज हमारे दिनचर्या में शामिल हो। तो अपने आगे बंद कर रखें। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि आप हमें ताकत दीजिए ताकि हम आपके वचन को पढ़ना और उस पर चलना शुरू करें, हमारे जीवन का दिनचर्या बन जाए। यीशु मसीह के नाम से आमेन।
प्रभु आपको आशीष दे।